equal to NC2 and we have to find the value of NC2. We know that NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. So what is the value of NC8? NC8 is n factorial upon 8 factorial into n minus 8 factorial is equal to n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial. So we can cut n factorial and n factorial. Then this equation will be, अगर n minus 2 factorial को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगी n minus 2 factorial upon n minus 8 factorial. अब इसके बाद मैंने क्या किया, 8 factorial को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 8 factorial upon 2 factorial. सो अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, n minus 2 is equal to 8 and n minus 8 is equal to 2 मीन्स n minus 2 is equal to 8. सो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, n is equal to 10 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, NC2 की. सो नाउ वैल्यू ऑफ 10C2 is 10 factorial upon 8 factorial into 2 factorial. इट मीन्स 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट डाउन हो जाएगा, बचेगा क्या, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45. सो करेक्ट आंसर इज 45. डिटरमाइन n इफ twice nc2 is to nc2 equals to 12:1. ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, twice nc3 is to nc3 equals to 11:1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. पहले तो आपको एनसीआर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. एनसीआर क्या होता है यहाँ पर, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, अभी इसी फॉर्मूला को हम सब में यूज करेंगे. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि twice nc2 is to nc2 equals to 12:1. ठीक है, तो इसको करते हैं हम. तो twice nc2 क्या है आपका, 2n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय twice n माइनस 2 फैक्टोरियल. इस टू मतलब क्या है, डिवाइड बेसिकली. तो ये क्या है आपका n फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12:1. ठीक है, अभी हम देखिए a is to b है तो मतलब क्या हो गया, a by b. इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a into 1 by b लिख सकते हैं. तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 by हो जाएगा. तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्टली. तो ये क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 2 फैक्टोरियल. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1. ठीक है, इंप्लाइज लिखते हैं यहाँ पर. ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल. अभी 2n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 2n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस n माइनस 1 और ट्वाइस n माइनस 2 फैक्टोरियल. क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट. ठीक है, ये हो गया यहाँ पर. इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हो गया आपका ट्वाइस n माइनस 2 फैक्टोरियल. फिर ये क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बड़ा है, इसको एज इट इज रखते हैं. सॉरी, हैंडराइटिंग आप अच्छे कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है. ये क्या है आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है, इक्वल्स टू 12. 1 कोई मतलब नहीं बनता 1 लिखने का. अब यहाँ पर ट्वाइस n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. तो फाइनली आपका क्या बचा, देखिए यहाँ पर ये n भी कैंसिल कर सकते हैं. तो आपका क्या बचा फाइनली, 2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1 बाई n माइनस 1 इक्वल्स टू 12. ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ये क्या हो जाएगा आपका 4n माइनस 2 इक्वल्स टू 12n माइनस 12. ये क्या होगा आपका 8n इक्वल्स टू 10. तो फाइनली आपका n कितना आ गया, 10/8. इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/4. तो पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन के लिए n कितना आ गया, n आ गया आपका 5/4. अभी दूसरा ऑप्शन करते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, ट्वाइस nc3 इज टू nc3. ठीक है, तो इसको करते हैं, ट्वाइस nc3 इज टू nc3 इक्वल्स टू 11:1. तो इसको भी इसी प्रोसीजर में करेंगे. ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. इसको प्रोसीड करते हैं. ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 3 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है, बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1. इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय हो जाएगा. ट्वाइस n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय हो जाएगा. 3 फैक्टोरियल n बाई 3 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11. देखिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल कर सकते हैं. और ट्वाइस n फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं आप, ट्वाइस n माइनस 1 ट्वाइस n माइनस 2 इंटू ट्वाइस n माइनस 3 फैक्टोरियल. नीचे भी यही लिखेंगे हम, ट्वाइस n माइनस 3 फैक्टोरियल. फिर यहाँ पर भी हम उसी को अप्लाई करेंगे. n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल. ऊपर क्या है आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11. अभी यहाँ पर ट्वाइस n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पर n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये n's भी कैंसिल हो गया. तो फाइनली आपका क्या बचा, 2 इंटू
ट्वाइस एन माइनस वन, ट्वाइस एन माइनस टू बाई क्या बचा है नीचे एन माइनस वन, एन माइनस टू इक्वल्स टू 11। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टू ट्वाइस एन माइनस वन, इसमें भी एक टू कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन, एन माइनस टू। अभी आप ये एन माइनस वन भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बचा आपका 11। ठीक है, अभी डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू टू जा फोर, फोर इंटू टू 8n माइनस फोर इक्वल्स टू 11n माइनस 22। ये क्या हो जाएगा आपका 3n इक्वल्स टू 18। तो फाइनली आपका n कितना आ गया, n इक्वल्स टू 6। फाइनली इसका आंसर कितना आ गया सेकंड ऑप्शन के लिए, n इक्वल्स टू 6। थैंक यू। 21 पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट से कितने कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें इनका काउंटिंग बतानी है। तो देखिए एक कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ लिखते हैं 1 कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सब हमने देखा होगा। देखिए इसको एक सर्किल से समझते हैं। देखिए ये सर्किल है, इस पर 2 पॉइंट है ये हमारे। ठीक है, ये सपोज कीजिए पॉइंट है ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, सो ये कॉर्ड कहलाएगा। ठीक, तो देखिए एक कॉर्ड, तो इस ये जो कॉर्ड है ए बी, इस कॉर्ड के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है ए एंड बी। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि एक कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स और टोटल हमारे पास है 21 पॉइंट्स। तो हमें इन 21 पॉइंट्स को इन तरीके से अरेंज करना है। सो नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू 21C2 because we have to choose 2 points out of 21 and then we have to arrange it। ठीक है, और देखिए इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो देखिए कॉर्ड ए बी, अगर हम पॉइंट ए को बी से ज्वाइन कर रहे हैं कॉर्ड ए बी कहलाएगा, और अगर हम बी को ए से ज्वाइन करेंगे तो वो कॉर्ड बी ए कहलाएगा, और वो दोनों कॉर्ड सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे 21C2 लिखा है इंस्टीड ऑफ 21P2 बिकॉज हम ए बी और बी ए कॉर्ड को हम एक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए बाय द फॉर्मूला ऑफ NCR दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए 21C2 दिस इज इक्वल टू 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 21 माइनस 2 दैट इज 19 फैक्टोरियल। ओके, तो देखिए 21 फैक्टोरियल को बाय डेफिनेशन एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल इज होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 19 फैक्टोरियल। ओके, तो देखिए 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स, सो द रिमेनिंग विल बी 21 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 210। तो टोटल हम 210 कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग दीज 21 पॉइंट्स। सो and 4 girls, and we have to make a team of 3 boys and 4 girls. So in how many ways we can do? So let's say for boys we have 5 boys and we have to select 3 boys, so we can do 5C3, और we can do कि हमें 2 सेलेक्ट नहीं करने हैं टीम में, सो वो 2 सेलेक्ट करने के बेस क्या होंगे 5C2। सिमिलरली गर्ल्स में क्या होगा, हमें पास 4 गर्ल्स हैं और 3 गर्ल्स टीम में लेनी है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने आएंगे 4C3, 4 में से 3 चूज करने के बेस। और ये भी हो सकता है कि हम जो एक नहीं लेंगे उसे चूज करने के बेस, अगर हम एक नहीं ले रहे हैं तो हर बार एक नहीं ले रहे हैं, टोटल 4 गर्ल्स हैं तो किसके इक्वल हो जाएंगी 4C1 और 4, क्योंकि हमें पता है हर बार एक नहीं ले रहे, टोटल 4 है तो 4 ही केस बनेंगे। सो जो हमारा टोटल होगा वो टोटल होगा नंबर ऑफ बॉयज कितने केस होंगे इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स के कितने केस होंगे। सो टोटल इज इक्वल टू 5C3 into 4C3. Now this is equal to 5 into 4 upon 2 into 4. So we can cut 4 from 2. Now this is equal to 2. Now 5 into 4 is 20 and 20 into 2 is 40. So total ways are 40. 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls, and if each selection consists of 3 balls of each color. Okay, तो देखिए हमें 9 balls select करनी है from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls। तो इसमें से हमें टोटल 9 balls कलेक्ट करनी है। किस तरीके से कि हर कलर के हमारे पास टोटल 3 balls हों, यानी कि जो रेड कलर की है उसमें से 3 balls चूज करनी है, सिमिलरली व्हाइट कलर में से 3 balls चूज करनी है और ब्लू कलर में से 3 balls चूज करनी है। ओके,
अब क्योंकि हमें टोटल 9 बॉल चूज करनी है, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस इज इक्वल टू, तो देखिए रेड की टोटल हमारे पास 6 बॉल्स है, उसमें से हमें चूज करनी है 3 बॉल्स, इनटू सिमिलरली जो व्हाइट बॉल्स है वो 5 है, उसमें से हमें चूज करनी है 3 बॉल्स, मल्टीप्लाई विथ ब्लू बॉल्स विथ 5 है, उसमें से चूज करेंगे 3 बॉल्स। सो दिस विल बी द टोटल कलेक्शन फॉर द 9 बॉल्स। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 63 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 that is 2 factorial. In the same way this is again 5 factorial into 3 factorial into 2 factorial. तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड जो सेकंड 3 फैक्टोरियल है उसको एच डी रखिए, 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स। सो द रिमेनिंग टर्म्स विल बी दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 होल स्क्वायर। So this is equal to 5 4 जा 20 and this is equal to 5 2 जा 10 इसका होल स्क्वायर। So this is equal to 20 into 100 which is equal to 2000. Okay, so 2000 वेज हैं हमारे पास टोटल 9 बॉल्स को चूज करने के लिए such that 3 balls have same color. So this is the answer. 2 cards if there is exactly 1 S in each combination. तो देखिए टोटल डेक ऑफ कार्ड होता है 52 कार्ड्स का, उसमें से हमें 5 कार्ड्स का एक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है जिसमें हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए। तो देखिए टोटल 52 कार्ड्स में हम जानते हैं टोटल 4 एसेस होते हैं। ओके, तो रिमेनिंग हो गए, रिमेनिंग 48 जो है वो नॉन एसेस हो गए, और जो 5 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है उसमें से हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज दिस इज इक्वल टू, टोटल हमारे पास 4 एसेस हैं और उसमें से एक एस चाहिए हर कॉम्बिनेशन में। ओके, इनटू रिमेनिंग है 42 नॉन एसेस, और उन 42 नॉन एसेस में से हमें कितने कार्ड चाहिए, टोटल कॉम्बिनेशन है 5 कार्ड्स का जिसमें से एक कार्ड हो गया एस का, तो बचे नॉन एसेस कितने 4 कार्ड्स। सो दिस इज 48 C4। ओके, सो दिस मेनी वेज होंगे टोटल गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए बाय डेफिनेशन एनसीआर इक्वल टू होता है n factorial divided by r factorial into n minus r that is 3 factorial into in the same way 48 C4 this is equal to 48 factorial divided by 4 factorial into 48 minus 4 that is 44 factorial। इसे सिंप्लीफाई कीजिए बाय डेफिनेशन 4 factorial equal to 4 into 3 factorial is whole divided by 1 factorial is 1 and 3 factorial into 48 factor को लिख सकते हैं 48 into 47 into 46 into 45 into 44 factorial is whole divided by 4 factorial is 4 into 3 into 2 and 44 factorial is as it is। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, रिमेनिंग विल बी 3। तो इस 3 से इस 48 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, इस 2 से 16 डिवाइड करेंगे तो दिस इज 8। सो जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची है वो है हमारी 8 मल्टीप्लाई विथ 47 मल्टीप्लाई विथ 46 मल्टीप्लाई विथ 45, और दिस इज इक्वल टू 7,78,320। So this many ways we can arrange or we can find the 5 card combination out of these 52 cards such that each combination has exactly one ace. So this out of the 17 players in which only 5 players are bowler and if each team has 11 consist of 4 bowlers. Okay, तो देखिए क्वेश्चन है, देखिए एक हमारे पास 17 प्लेयर्स की टीम है जिसमें से टोटल ओनली 5 बॉलर्स हैं, तो नॉन बॉलर्स हो गए, देखिए 12 नॉन बॉलर्स हैं यानी कि दे आर बैट्समैन, नॉन बॉलर्स और वी कैन से दे आर बैट्समैन। ठीक है, अब हमें टीम कंसिस्ट करनी है, 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम है तो हमें 11 प्लेयर्स की टीम कंसिस्ट करनी है जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए, 4 बोलिए, तो रिमेनिंग विल बी जो 7 होंगे वो आर नॉन बॉलर्स दैट इज दे आर बैट्समैन। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इनको अरेंज करने के लिए,
तो बॉलर्स है हमारे पास टोटल 5, उसमें से हमें अरेंज करने हैं 4 बॉलर्स को। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5c4। अब हमें बैट्समैन भी चाहिए क्योंकि टोटल टीम है 11 प्लेयर्स की, तो मल्टीप्लाई आएगा। और नॉन बॉलर्स है हमारे पास 12, और उसमें से हमें कितने चाहिए प्लेयर्स, 7। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। सो बाय डेफिनेशन ऑफ NCR दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए 5c4 दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 इज 5 फैक्टोरियल। तो देखिए 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। 12 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल एज इट इज, एंड 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कीजिए, दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो देखिए यहाँ कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक, देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल, 4 टू जा 8 से 8 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम्स। ओके, जो रिमेनिंग बचा है उसको हम लिख लेते हैं पहले। सो दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 3। ओके, और दिस इज इक्वल टू 3960। ओके, सो 3960 वेज हैं हमारे पास एक क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करने के लिए, सच दैट हर टीम में एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए आउट ऑफ 5 बॉलर्स। ओके, सो दिस इज द आंसर। A bag contains 5 black and 6 red balls, and we have to determine the number of ways in which we can select 2 black and 3 red balls. So, in how many ways we can select black balls? So for black balls, we have total 5 black balls and we have to choose 2. So total number of ways are 5, C, 2. And for red balls, we have how many ways? We have total 6 red balls and we have to choose 3. So this is 6, C, 3. And now in how many ways we can select total 2 black and 3 red balls? So we have to multiply the total ways are ब्लैक के लिए थे क्योंकि 5c2 और रेड के लिए 6c3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5c2 इज 10 एंड 6c3 इज 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, so now this is equal to 200. So in 200 ways we can select 2 black and 3 red balls. Student, choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. ओके, तो देखिए क्वेश्चन है कि किसी स्टूडेंट को 5 कोर्सेज चूज करने हैं, ठीक है, और उसके पास जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि 9 अवेलेबल हैं, और इन 9 कोर्सेज में से उसे 2 जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो कंपलसरी हैं सभी स्टूडेंट्स के लेने के लिए। तो देखिए इन 9 में से हम इसको 2 भागों में ब्रेक करते हैं, 2 जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं और 7 कोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, अब हर स्टूडेंट को 5 कोर्सेज लेने हैं, उसमें से जो 2 कोर्स हैं जो स्पेसिफिक कोर्सेज वाले हैं ये कंपलसरी है लेने के लिए। तो जो स्टूडेंट है वो ये 2 स्पेसिफिक कोर्सेज में से 2 कोर्स लेने हैं उसको, एंड जो रिमेनिंग नॉन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उसमें से उसे चूज करने हैं, टोटल उसे लेने हैं 5 कोर्सेज, और 2 स्पेसिफिक कोर्स जो कंपलसरी हैं वो ऑलरेडी ले चुका है। ठीक, तो चॉइस कितनी बची उसके पास? 3 की। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी 7c3। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी दी टोटल नंबर ऑफ वेज। तो देखिए 2c2 क्या होगा बाय डेफिनेशन, दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2 इज 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं एनसीआर की, जो इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, 7c3 को लिखेंगे सेम 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल इज 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हमने लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल दैट n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज। ओके, तो देखिए यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, रिमेनिंग विल बी 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 35। सो दिस इज इक्वल टू 35। तो so we have the total 35 ways for choosing 5 courses out of these 9 courses. So this is the answer.